नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने कल देखा, जंतर मंतर के पास पूरे सीपी में जो प्रोटेस्ट हुए, काफी लोगों की पुलिस से झड़प हुई, जिसमें वो संसद की तरफ जा रहे थे। इसी बीच पुलिस से उन बच्चों की काफी ज्यादा बढ़त हो गई, इवन लाठी चार्ज तक हो गया। लेकिन उसी के बीच सीजेपी के कुछ पर्सन्स जेपी नड्डा से मिले थे। ये मीटिंग तब हुई जब स्टूडेंट का प्रोटेस्ट लगातार बढ़ा जा रहा था। इस मीटिंग का पर्पस था स्टूडेंट्स की डिमांड को सुनना और सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या सिर्फ इस मीटिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? चलिए समझते हैं इस प्रोटेस्ट में क्या क्या हुआ, क्या क्या अपडेट्स आई और इस प्रोटेस्ट के बाद अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाली है। साथ ही पीएम मोदी का भी बयान आया है और सोनम जी का भी बयान आया था साथ ही साथ कि फाइनली गवर्नमेंट ने हमारी बातों को सुन लिया है और साथ ही जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मिलता तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और उनकी भूख हड़ताल भी। उन्होंने साफ क्लियर कर दिया, जब तक उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होगी ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। अब सवाल आता है, ये प्रोटेस्ट शुरू ही क्यों हुआ? दोस्तों, इस प्रोटेस्ट की शुरुआत नीट के पेपर के लीक होने के बाद और एग्जाम्स के जो इरेगुलरिटी है उन सभी के एलिगेशंस की वजह से इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। स्टूडेंट की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि अगर पेपर फेयर नहीं होंगे तो उनका फ्यूचर रिस्क में आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ये सिर्फ नीट का इशू नहीं रहा, ये ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्टूडेंट के फ्यूचर का नेशनल इशू बन गया। स्टार्टिंग में सीजेपी को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, गिनती के लोग वहां पर दिख रहे थे। बट उसके बाद जब सोनम वांगचुक ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करा और अपनी हंगर स्ट्राइक को स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे सोनम वांगचुक की तरफ लोगों की सिंपैथी बढ़ती रही और उसके बाद इस प्रोटेस्ट को एक मेजर सपोर्ट मिला। अब इसके बाद जैसे जैसे प्रोटेस्ट बढ़ा, टेंशनें भी और ज्यादा बढ़ती रही। कल जब स्टूडेंट्स संसद की तरफ बढ़ रहे थे तो उनका कहना है कि स्टूडेंट्स पर पुलिस द्वारा लाठियों से वार किया गया, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स घायल भी हुए और उनको फोर्सफुली और इलीगली डिटेन भी किया गया। और दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ये स्टूडेंट्स पुलिस पर ही पथराव कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की वीडियो वायरल हुई जिसमें पुलिसकर्मी स्टूडेंट्स पे डंडे से वार कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये निकल कर आया कि गवर्नमेंट ने सीजेपी से बात करना शुरू कर दिया। इसके पीछे कई सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन आया, प्रोटेस्ट को देश भर के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर का भरपूर सपोर्ट मिला और दूसरी तरफ पार्लियामेंट का भी सेशन चल रहा था। इसी वजह से प्रोटेस्ट काफी ज्यादा पॉलिटिकली भी सेंसिटिव हो गया। इस प्रोटेस्ट की वजह से काफी हैवी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया, मल्टीपल बैरिकेड्स लगे, पार्लियामेंट के जितने भी आसपास के एरिया थे सब में रिस्ट्रिक्शन हो गया मूवमेंट को लेकर। इवन मेट्रो स्टेशन तक क्लोज कर दिए गए, जिसको लेकर पुलिस का बयान आया कि प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड तोड़ दिए, जिसकी वजह से उनको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और टीयर गैस चलाना पड़ा। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने एलिगेशन लगाया कि पुलिस ने उनके ऊपर एक्सेसिव फोर्स का यूज करा, जबकि वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा जो पार्ट था वो था एक हंगर स्ट्राइक, जिसमें सोनम वांगचुक पिछले 23 दिनों से हंगर स्ट्राइक पे थे। उसके बाद सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर ले जाती है, जिसके बाद पुलिस का कहना होता है कि उनकी तबीयत को देखते हुए पुलिस उनको हॉस्पिटल लेके गई है। उनके तुरंत बाद अभिजीत दीप के, जो सीजेपी के फाउंडर माने जाते हैं, उन्होंने अपने हंगर स्ट्राइक को स्टार्ट कर दिया, बट 2 दिन बाद ही उन्होंने हंगर स्ट्राइक को स्टॉप कर दिया। इसके पीछे काफी सारे रीजन बताए गए। उनको माइग्रेन की दिक्कत है, जिसकी वजह से उनको मजबूरी वर्ष अपनी हंगर स्ट्राइक को रोकना पड़ा। अब बात कर लेते हैं आखिर क्यों गवर्नमेंट ने 23 दिन बाद बातचीत शुरू की। देखिए, इसके पीछे कई सारे रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन था लगातार बढ़ता हुआ पब्लिक का प्रेशर। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पेरेंट्स, टीचर, सिविल सोसाइटीज और काफी सारे अपोजिशन के लीडर्स भी उनको सपोर्ट करने लग गए थे। दूसरा रीजन था कि पार्लियामेंट का सेशन, जो ये प्रोटेस्ट था पार्लियामेंट के पहले दिन के मॉनसून सीजन के पार्लियामेंट सेशन में हो रहा था, जो कि एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया था। इसके बाद सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक की वजह से काफी ज्यादा हेल्थ कंडीशन भी सीरियस हो रही थी, जिसको लेकर सरकार ने बातचीत करना शुरू करी। अब बात कर लेते हैं सीजेपी और जेपी नड्डा की मीटिंग में आखिर क्या बात हुई, जिसमें सीजेपी के लीडर्स जेपी नड्डा से जाकर मिले और अपनी डिमांड प्रेजेंट करी, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उनको अश्योरेंस दिया कि उनकी बात आगे तक रखी जाएगी और उन्होंने पीस के लिए अपील करी। अब बात कर लेते हैं इस मीटिंग के दौरान जेपी नड्डा से क्या क्या डिमांडें रखी गई। सबसे पहली डिमांड थी अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो भी लोग इस पेपर लीक में शामिल थे। उसके बाद एक एजुकेशन रिफॉर्म लाया जाए, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बने, एक डिजिटल सेफगार्ड बने और ट्रांसपेरेंसी बने, जिसकी वजह से ये पेपर लीक कम हो। और उसके बाद पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिमांड की गई, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। और चौथा, जितने भी स्टूडेंट्स की मौत हुई है
उनकी फैमिली को प्रॉपर सपोर्ट मिले। दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं नीट यूजी होता क्या है। नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, इंडिया का एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट है। जो स्टूडेंट एमबीबीएस, बीडीएस और दूसरे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें यह एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। हर साल लगभग 22 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं। इसीलिए अगर इस एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठता है तो इसका असर लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर पे पड़ता है। अब इसमें गवर्नमेंट का कहना था कि स्टूडेंट के कंसर्न को सीरियसली लिया जा रहा है और उनकी बात सुनी जाएगी, बट गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करी है। गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को शांतिपूर्वक बात करने को कहा है, जिसके बाद गवर्नमेंट का कहना है कि हमको शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए। इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर पीएम मोदी ने सुबह अपनी बात रखी। पीएम मोदी का कहना था, पेपर लीक एक नेशनल इशू है, तो इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए। स्टूडेंट का फ्यूचर गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है और जो भी इसमें शामिल होंगे उनको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी। और पहले भी जिन्होंने ये पेपर लीक किया था उनको पनिशमेंट दी गई है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि गवर्नमेंट एक फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम पर भी काम कर रही है और लास्ट में लोगों से अपील करी कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाएं। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना था कि केवल बातों से काम नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स और मीटिंग से उनकी डिमांड पूरी नहीं होगी। उनको रिटर्न में अश्योरेंस चाहिए, क्योंकि उनकी जो मेन डिमांड है वो अभी तक अनरिजॉल्व है और इसी वजह से प्रोटेस्टर अभी भी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सबके बीच सोनम वांगचुक का भी एक लेटर सामने आया, जिसमें उन्होंने कंसर्न जताया जो कि इस पीसफुल प्रोटेस्ट में पुलिस द्वारा लाठियों से बच्चों को मारा गया, जिसकी वजह से काफी बच्चे गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और साथ ही उन्होंने बच्चों से अर्ज करा कि वो इसी तरीके से सेम पेशेंस के साथ और टॉलरेंस के साथ इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करें। सोनम वांगचुक आगे कहते हैं कि स्टूडेंट्स बिना किसी वायलेंस के अपनी मांगे पीसफुली मांगते रहें और जब तक कोई अश्योरेंस सरकार की तरफ से प्रॉपरली नहीं आता तब तक वो अपनी हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। एक तरफ गवर्नमेंट स्टूडेंट से बात कर रही है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट के सीनियर लीडर्स आपस में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हो, देश के इंटरनल मैटर्स होम मिनिस्ट्री के द्वारा देखे जाते हैं, तो इसी को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह ने जेपी नड्डा के साथ अपनी मीटिंग करी और साथ ही पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और प्रोटेस्टर्स का पॉलिटिकल इंपैक्ट समझा जाए। गवर्नमेंट आगे की प्लानिंग और जरूरी डिसीजंस पर काम कर रही है और स्टूडेंट के कंसर्न को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है। दोनों तरफ से बातचीत हो सकती है, सीजेपी अपनी डिमांड्स रख सकती है और गवर्नमेंट उस पर नेगोशिएट कर सकती है, और अगर फिर भी कोई हल नहीं निकलता तो दोबारा से टेंशन भी हो सकती है। चलिए, ये सब देखने वाली बात होगी क्या होता है आगे। बट अभी फिलहाल मैंने आपको इस चीज से जुड़ी सारी बातें अच्छे से सिंपल वे में एक्सप्लेन की है, और आपको भी अगर न्यूज को केवल पढ़ना नहीं बल्कि सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। गुड बाय फॉर नाउ।